द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, हरे भरे जंगल, झरने और पहाड़ों से ढकी हमारी दुनिया जितनी खूबसूरत है, इतनी ही पुरस्कार भी है। पूरी जमीन के 31% हिस्से पर जंगलात का बसेरा है। ये जंगलात कई अजीब मखलूकात के घर भी कहलाते हैं। दूर से देखने पर जंगलात जिंदगी का आसार मालूम होते हैं, ताहम अगर अंदरूनी तौर पर इनको देखने की जुर्रत की जाए तो कुदरत के कई राज यहां दफन मिलते हैं। शाम के वक्त अगर कोई शख्स जंगल के करीब से गुजरे तो एक डर उसके दिल में खटकता है कि न जाने दरख्तों के उस पार क्या होगा। आज की इस नशिस्त में आप और हम जंगलात से मंसूब चंद अजीबो गरीब किस्से, कहानियां और मफरूजात जानने की कोशिश करेंगे। ये वो राज हैं जो जंगल के अंदर देखी जाने वाली मखलूकात से जुड़े हैं। क्या आधी रात को जंगल में जाना अक्लमंदी की बात है? इसका अंदाजा आपको वीडियो के आखिर तक हो सकेगा। ताहम जंगल की दुनिया में कदम रखने से कबल यहाँ हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले द डिस्कवरी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि अमेजिंग और हैरत अंगेज मौज़ूआत पर मबनी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के इस अहम मौजू का आगाज करते हैं। फ्लैश ईटिंग पैरासाइट्स। नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि अफ्रीका के एक हिस्से पर एक जंगल पाया जाता है जिसे लामोस्कीटो जंगल कहा जाता है। उस इलाके में चंद सदियां कबल इंसानी आबादी हुआ करती थी और हैरान कुन तौर पर उस जंगल के अंदर एक शहर आबाद था जिसकी बाकियात आज भी मौजूद है। यहाँ जंगली कबीलों के साथ साथ चंद मुहज्जब अफराद भी रिहाइश पजीर थे। ताहम उस जंगल की पुरस्रारियत उस वक्त भी खासी मशहूर थी, क्योंकि ये सहरा के उस पार खतरनाक रास्तों के बाद शुरू होता था। ये वाकया है सन 1520 का, जब यहाँ फ्लैश ईटिंग पैरासाइट की बीमारी फैली, जिसके बाद जंगल में आबाद शहर वीरान हो गया और आज तक उस इलाके में जाने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। एक लंबे अरसे बाद रिसर्च की गरज से अमेरिका के चंद माहिर अफराद ने वक्त के धुंधलकों में खो जाने वाले उस शहर की तलाश के लिए लामोस्कीटो नामी जंगल को ढूंढना शुरू किया, क्योंकि चंद कुतब में उन्होंने इस जंगल की पुरस्रारियत के बारे में पढ़ रखा था। उस टीम के इंचार्ज थॉमसन एडी ने जंगल से सलामत वापस आने के बाद एक किताब लिखी जिसमें चंद दिनों की मगर खतरनाक जिंदगी के बारे में दर्ज था। किताब में दर्ज दिल दहला देने वाले इंकिशाफात पढ़कर हजरत इंसान खौफजदा हो जाता है। थॉमस के मुताबिक जब वो जंगल में पहुंचे तो वहां का माहौल इंतहाई खौफनाक था। चंद इमारत जो कि 10 सदियां कबल तामीर की गई थी, उनकी बाकियात वहां मौजूद थी। रिसर्चर्स ने अपने जिस्म पर अजीब धब्बे महसूस किए, जिन्हें बाद अज़ां फ्लैश ईटिंग पैरासाइट का नाम दिया गया। इस बीमारी में इंसान की जुबान पर चंद बैक्टीरिया चिपक जाते हैं और अंदर ही अंदर वो जुबान के साथ साथ होंठों और मसूड़ों को खाकर उन्हें मुकम्मल तौर पर खोखला कर देते हैं, जिससे मौत यकीनी हो जाती है। इस खौफनाक जंगल में जाने वाली उस टीम का सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा और वो थॉमस ही था। इस बीमारी के फैलने की वजह सैंड फ्लाई नामी एक खतरनाक मक्खी है। इस मक्खी से इंसानी जिस्म में दाखिल होने वाले बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम को तबाह कर देते हैं और इंसान को फालिज के शदीद अटैक हो सकता है। थॉमस और उसकी टीम के साथ कई और खतरनाक हादसात भी उस जंगल में पेश आए। मौत को करीब आता देखकर तमाम टीम मेंबर्स ने बोरिया बिस्तरा बांधा और कभी वापस उस पुरस्कार जंगल में न आने का फैसला करते हुए चल दिए। लेकिन अफसोस के अपने शहर में पहुंचने के बाद भी उनमें से सिर्फ एक शख्स ही जिंदा रह सका। लामोस्कीटो के जंगल आज भी दुनिया की खतरनाक और वहशत ज़दा जगहों में से एक माना जाता है। कुदरत ने कई राज यहाँ दफन कर रखे हैं जो शायद ही वक्त के साथ हम इंसानों पर आश्कार हो सके। द लास्ट सिटी ऑफ जायंट्स। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब रुख करते हैं अमेरिका के एक जंगल का जिसे एक्वाडोरियम जंगल कहा जाता है। साल 2012 में अमेरिका के इस जंगल में एक शहर दरियाफ्त हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह शहर आज से करीब 60,000 साल पहले तामीर किया गया था। वक्त की तुंदो तेज लहरों ने इसके गिर्द घना जंगल उगा दिया और यह आम इंसानों की नजर से ओझल हो गया। इस शहर की खास बात यह है कि इसे द्योहिकल इंसानों ने तामीर किया था, जो आज से हजारों साल पहले जमीन पर मौजूद हुआ करते थे। यहां से मिलने वाली एक इंसानी हड्डी की लंबाई 4 फुट नापी गई है। साइंसदान कहते हैं कि यह इंसानी रान में मौजूद सबसे मजबूत हड्डी है। अगर रान की हड्डी 4 फुट तक की हो तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उस इंसान का कद कितना तवील होगा।
जबकि जंगल में खो जाने वाले उस शहर के एक सिरे पर एक हरम भी तामीर था, जिसकी ऊंचाई 79 मीटर थी। इस हरम की चोटी पर एक पत्थर जुड़ा था। अंदाजों और मफरूजात की बिना पर इस पत्थर को बलि देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जंगल में जाने वाले माहिर आर्कियोलॉजिस्ट ने चंद हथियार भी ढूंढ निकाले जिनका हुज्जम गैर मामूली तौर पर बेहद बड़ा था, और आज का इंसान उन हथियारों को उठाने की ताकत भी नहीं रखता। जंगल के बीचों बीच मौजूद यह शहर कई सवालात को जन्म दे रहा है। कहा जाता है कि ऐसे कई राज इस जंगल में दफन हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। द अमेज़न रिंग्स। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं अमेज़न के जंगलात में देखे जाने वाले अजीबोगरीब दायरों के बारे में। ये दायरे ब्राजील और पेरू के करीब वाक़े हैं। इन दायरों की सबसे हैरानकुन बात यह है कि इनका कुतर 60 फुट तक बताया जाता है, जबकि जमीन पर खड़ा होने से इनकी शक्लो सूरत वाज़ेह नहीं होती। इन्हें देखने के लिए ऊंचाई पर जाना जरूरी है। अमेज़न के खतरनाक जंगलों में वजूद रखने वाले इन दायरों के हवाले से कई किस्से कहानियां मशहूर हैं। तहम एक मफरूजा जिस पर बेशतर अफराद मुत्तफिक हैं कि ये दायरे उड़न तश्तरियों के यहाँ ठहरने से बने हैं, यानी एलियंस ने उस इलाके में कयाम किया था, और जिन उड़न तश्तरियों में वो यहाँ आए उनके निशानात इन जंगलात में आज भी मौजूद हैं। हकीकत में क्या ऐसा मुमकिन है? आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्री हिस्टोरिकल स्टोन बाल्स। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कोस्टारिकन के जंगलात हजरत इंसान के तजस्सुस का मंबा है, क्योंकि यहां बड़े बड़े पत्थरों के बाल्स मौजूद हैं। गेंदनुमा ये पत्थर कदीम इंसानों ने हाथों से तराशे। हैरानी की बात यह है कि इनकी उम्र 12,000 साल बताई जाती है। आप तसव्वुर कीजिए कि उस दौर में जबकि टेक्नोलॉजी का नामो निशान मौजूद नहीं था, कैसे इंसानों ने परफेक्ट गोल पत्थर तराशे होंगे। मजीद ये कि इन पत्थरों का साइज मुख्तलिफ है। सबसे बड़ा पत्थर गोलाई में 14 फुट का है, जबकि उस जंगल में बिखरे गोल पत्थरों की तादाद 400 के करीब है। क्या उस दौर में इंसान ने इतनी तरक्की कर रखी थी और उनको तराशने के लिए किन औजारों का इस्तेमाल किया गया, ये बात आज तक एक राज ही है। कई अफराद कहते हैं कि इन पत्थरों को किसी देवता ने बनाया है। यहां यह बात भी काबिल जिक्र है कि इतनी बड़ी तादाद में गोल पत्थरों को तराशने का मकसद आखिर क्या हो सकता है, जबकि इर्द गिर्द पहाड़ी सिलसिला मौजूद नहीं। इन गोल मगर पुरस्रार पत्थरों के अलावा करीबी इलाका जात में कोई चट्टान तक मौजूद नहीं। तो फिर इन देव हीकल पत्थरों को यहां कैसे लाया गया? साइंसदानों ने तमाम तर पहलुओं पर गौर करके देख लिया है, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से कासिर है। क्या आप इस पहेली का जवाब जानते हैं? अगर हां तो कमेंट में जरूर आगाह कीजिएगा। द बॉइलिंग रिवर। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अमेज़न के जंगलात में ही एक झील वजूद रखती है जिसे उबलता जहन्नुम भी कहा जाता है, क्योंकि इस झील का पानी हर वक्त खौलता रहता है और इसमें गिरने वाला हर जानदार चंद ही सेकंड्स में उबल कर खत्म हो जाता है। इस झील में पाए जाने वाले पानी का टेम्परेचर 99 डिग्री से ज्यादा होता है, लेकिन यह कहा जाता है कि यह झील जिस दरिया से निकलती है उसका पानी पुरसकून और ठंडा है। इस झील की लंबाई हैरान कुन तौर पर 9 किलोमीटर है। यहाँ साल के चंद दिनों में ठंड भी हो जाती है, लेकिन इसका कोई दौरानिया फिक्स नहीं। एक साइंसदान ने यह इंकिशाफ भी किया कि साल 1960 में एक ड्रिलिंग कंपनी ने तेल और गैस हासिल करने की गरज से झील के दरमियान हैवी मशीनरी से सुराख किया, जिसकी वजह से झील का जियोथर्मल सिस्टम टूट गया और यूं खतरनाक गैसेस इसकी तह से निकलने लगी। इसी वजह से यह झील उबलते जहन्नुम में तब्दील हो गई। उस इलाके के मकामी अफराद ये अकीदा रखते हैं कि इस झील में नादीदा कुव्वतें रहती हैं जो हर वक्त गुस्से की हालत में होती हैं। चंद कबाइल इस झील की पूजा भी करते हैं और किनारे खड़े होकर गीत गाए जाते हैं ताकि इसमें मौजूद बदी की ताकतें खुश हो सकें। ऐसा करते हुए कई अफराद झील में गिरकर जान से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन ये अमल आज भी जारी सारी है। इस अजीबोगरीब झील के बारे में आप दोस्तों की क्या राय है? तो दोस्तों, इस अजीबोगरीब झील के बारे में आप दोस्तों की क्या राय है? जंगलात की ये दुनिया कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।